Hello everybody. Here in this video we are going to learn lesson number 16, surface area and volume. ओके, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी एखादी वस्तु जो है, एखादा ऑब्जेक्ट है, ओके, उसका जो बाहर से दिखाई देने वाला जो पोर्शन होता है तो उसका एरिया, दैट इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया. ओके, तो समझो ये पेन है. ओके, ये पेन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये पेन का ऊपर से दिखाई देने वाला ये पूरा जो पोर्शन है उसका एरिया कितना है. ओके, दैट इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया. ओके, ये पेन का समझो शेप अभी ये सिलेंडर जैसा है. ओके, तो उसका ऊपर से बाहर से दिखाई देने वाला पोर्शन, ओके, तो उसका एरिया मतलब उसका सरफेस एरिया. ओके, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि समझो ये पेन है, ये पेन के अंदर कितनी जगह है, हाउ मच प्लेस इज देयर प्रेजेंट. ओके, फाइंडिंग दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम. ओके, तो एक यहां पर ये दो बातें पूरी क्लियर रखनी है. ओके, सरफेस एरिया मतलब बाहर से दिखाई देने वाला पोर्शन का एरिया मतलब उसका सरफेस एरिया, और वॉल्यूम का मतलब उस वस्तु के उसके अंदर कितनी जगह है. ओके, उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम. ओके, here let us recall point is there, means what, it is related to 7th standard syllabus. Okay, so total surface area of a cuboid, this we have learned in standard 7, how to find out the total surface area of a cuboid. For that formula in 7th standard only we have learned 2 in bracket length multiplied by breadth plus breadth multiplied by height plus length multiplied by height. ये 7th स्टैंडर्ड के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. देखो, ये लेंथ 2 बार आती है, ब्रेड 2 बार आती है, हाइट 2 बार आती है. ओके, लेंथ और ब्रेड का मल्टीप्लिकेशन प्लस ब्रेड और हाइट का मल्टीप्लिकेशन प्लस लेंथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन. ओके, ये सारे ब्रैकेट में है. ब्रैकेट के बाद 2 मीन्स all these we have to take 2 times. Okay, so this is the final formula. And then even second, total surface area of a cube, this also we have learned in 7th standard. Okay, the formula is 6l square, means 6 multiplied by l means what, length of the side. समझो ये क्यूब है. Okay, this is l means length of the side. Okay, 6 multiplied by l square. This is the formula used for finding the total surface area of cube. Okay, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड. Okay, all these things are explained in standard 7. Let us move on. Okay, कुछ कन्वर्जन दिए है. Okay, 1 मीटर means how many centimeter, 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 1 centimeter में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर. Then वैसे ही 1 square meter, एक when we say that square meter, तो स्क्वेयर मीटर का मतलब क्या होता है कि देखो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वेयर मीटर का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वेयर मतलब दिस. ओके, तो स्क्वेयर एक 1 स्क्वेयर, सपोज ये 1 मीटर है, दिस साइड इज आल्सो 1 मीटर, तो उसके अंदर कितने सेंटीमीटर है. ओके, 1 मीटर मीन्स दिस 100 सेंटीमीटर, दिस 100. ओके, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आएगा दैट इज 10,000 स्क्वेयर सेंटीमीटर, मतलब 10⁴ स्क्वेयर सेंटीमीटर. दीज आर द कन्वर्जेंस, रिमेंबर दिस. ओके, वैसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वेयर मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वेयर मिलीमीटर मीन्स 10⁻² स्क्वेयर मिलीमीटर. ओके, रिमेंबर दिस कन्वर्जेंस एंड दिस 2 फॉर्मूलाज. ओके, ये 4 बातें यहां पर ध्यान रखनी है. ओके, सो देखते हैं आगे का. लेट अस लर्न व्हाट इज गिवन. क्यूबॉइड मीन्स अपसाइड दिस फिगर. ओके, क्यूबॉइड, देन क्यूब, देन सिलेंडर मतलब एक जो खड़ी चीज होती है, गैस का सिलेंडर होता है, अपने घर में गैस का सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर कैसा, बस वैसा ही शेप होता है. तो सिलेंडर माने सपोज दिस इज राउंड शेप अप साइड, राउंड शेप डाउन साइड,
ओके, ये ऐसा जोड़ा है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल शेप, ओके। नहीं तो एक पाइप का टुकड़ा ले लो, पाइप का टुकड़ा ऐसा खड़ा रखो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर आर 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स। ये कैसी फिगर्स है ये? 3 डायमेंशनल, मतलब क्या है, उसको 3 डायमेंशंस होती है, ओके। अब देखो क्यूब को लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस आ गए इसको। क्यूबॉइड देखो, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ओके। जिस ज्योमेट्रिकल फिगर को 3 डायमेंशंस होते हैं, ओके, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ओके, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स। दीज सॉलिड फिगर्स, ये जो फिगर्स है, सॉलिड फिगर्स, दीज सॉलिड फिगर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब देखो, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, इसका और एक बेस्ट एग्जांपल जो 7th स्टैंडर्ड में मैंने दिया था मैच बॉक्स का, ओके। अगर मैच बॉक्स को देखो, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, तो उसके अंदर मैच स्टिक रखी होती है। मीन्स व्हाट? द मैच बॉक्स कंटेन्स सम स्पेस इन बिटवीन, उसके अंदर कुछ स्पेस होता है। तो ऐसी कौन सी भी 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है, उसके अंदर कुछ स्पेस भरी होती है, स्पेस होती है। ये पाइप है, उसके अंदर कुछ स्पेस होती है, ओके। ये जो भी शेप है, उसके अंदर स्पेस है, ओके। ये क्यूब के अंदर स्पेस, उसके अंदर भी स्पेस है, क्यूबॉइड के अंदर भी स्पेस है, तो जगह होती है। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो ऐसी फिगर के अंदर जो जगह होती है, स्पेस होती है, ओके, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड फिगर और ऑफ दैट सॉलिड, ओके। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड, उस फिगर के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जगह होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ओके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट अस मूव अहेड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ओके। यूनिट का, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। द क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूब इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। It is written as 1 cubic centimeter. In short, it is written as 1 cc. इस क्यूबिक सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है, cc मतलब क्यूबिक एंड सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ओके। एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका? ओके, हम लोग वॉल्यूम का यूनिट लिखते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स व्हाट? ऐसा एक क्यूब जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसकी ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, और जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, ओके। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ओके। आंसर कितना आता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आता है, ओके। सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब, ओके। दिस इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, ओके। तो जो यूनिट दिया है उसमें लिखना पड़ता है, उसके पहले क्यूबिक ये वर्ड ऐड होता है, ओके। यहां पर सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में क्यूबिक सेंटीमीटर ही आएगा। अगर मीटर में दिया 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो ये कितना आएगा टोटल इसका वॉल्यूम? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मीटर मीटर मीटर, 3 बार मल्टीप्लीकेशन तो क्यूबिक मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? अगर ये 1 मीटर है तो 1 क्यूबिक मीटर, ओके। यहां पर एक एक्टिविटी दी है नीचे, एक्टिविटी 1, गेट सम क्यूब्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर, अरेंज 6 सच क्यूब्स एज शोन इन द फिगर, ओके। वी गेट अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसके जैसे बहुत सा हमने कितने क्यूब कलेक्ट किए? 1 2 3 4 5 6 क्यूब कलेक्ट किया और वो एक दूसरे को चिपका दिए, ओके। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये एक क्यूब की 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर, टोटल इट बिकेम 3 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है?
1 सेंटीमीटर, ये पूरे की हाइट 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये, ओके। तो ये पूरा जो ब्लॉक है उसकी हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ओके। तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर है 6, ओके। एंड ये यहाँ पर यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर, तो उसका यूनिट क्या रहेगा क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये अब ये शेप बहुत सारे क्यूब लिए हमने, लेकिन वो सारे एक दूसरे को अटैच करने के बाद उसका क्या बन गया क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना मिला 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, ओके। देन नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2। सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिया है, बहुत सारे क्यूब लिए, लेकिन वो कैसे अरेंज किए, देखो। तो उसकी लेंथ बनाई गई ऐसी 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बनाई गई 2 सेंटीमीटर और हाइट बनाई गई 2 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, एक दूसरे पे एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है ना ये क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ओके। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग है, ओके, इसलिए ये क्या हो गया क्यूबॉइड। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो व्हाट इज लेंथ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 12, ओके। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 12 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, नहीं तो 12 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 107. On next page also the activity number 3 is given of same type, okay. इसमें एक, अब देखो ये यहाँ पर देखो लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर, ब्रेड 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब है, ओके। तो ये क्यूब के वॉल्यूम कैसे निकालना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट मीन्स एल मल्टीप्लाइड बाय एल मीन्स एल क्यूब, ओके। तो एल क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, ओके। सो 8 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, नहीं तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। द सेम वे हियर आल्सो वन मोर एग्जांपल इज गिवन विथ साइड 10 सेंटीमीटर, क्यूब दिया है 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब आएगा आंसर उसका 1000 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। देन हियर डाउन साइड सॉल्व एग्जांपल्स आर गिवन, ओके। बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सॉल्व किए हैं, तुम लोगों ने बस देखा तो भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 107, ओके। लेट अस मूव टू पेज नंबर 108. On page number 108 also these solved examples are continued, okay, till here second example is solved, okay. Then after that here solved example is there third, okay. ये solve नहीं किया है, okay, ये solve करना है, तो हम लोग solve करते हैं, टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। What is given example number 3. If 5 liters molten mixture of khava and sugar is poured in a tray, 5 लीटर का मिक्सचर है, ओके। किसका मिक्सचर है, खवा और शुगर का मिक्सचर है, वो किस में डाल दिया, एक ट्रे में डाल दिया, ओके। इट फिल्स टू इट्स फुल कैपेसिटी, और वो ट्रे पूरा भर गया, एक ट्रे में डाल दिया। ट्रे मतलब क्या है, उसको लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, मतलब ये क्यूबॉइड हो गया, राइट, ओके। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रे, ओके। ट्रे की लेंथ फाइंड करनी है हमें, ओके। तो ट्रे कैसा रहेगा, ये उसका नीचे, ओके, ये ऊपर उसका रहेगा, ओके, ये ट्री। तो फाइंड द लेंथ, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। उसकी ब्रेड दी है 40 सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइट दी है 2.5, उसकी हाइट दी है 2.5, ओके। तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 लीटर है, हमें मालूम है ये, क्योंकि इसका वॉल्यूम 5 लीटर है, ओके। तो टू सॉल्व द एग्जाम्पल फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विथ सुटेबल नंबर्स, बस बॉक्सेस भरने। कैपेसिटी ऑफ द ट्रे 5 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सीसी, 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 सीसी, तो 5 लीटर का मतलब क्या है 5000 सीसी। 1 लीटर मीन्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 5 लीटर्स मीन्स 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का मिक्सचर कितना हो गया 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर।
देन वॉल्यूम ऑफ द ट्रे, वॉल्यूम ऑफ द ट्रे, ट्रे का वॉल्यूम कितना है, जितना मिक्सचर का वॉल्यूम है उतना, क्योंकि वो ट्रे बराबर भर गया है तो दोनों इक्वल है। ओके, तो वॉल्यूम का ट्रे का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है उसका, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये कितना है, ये टोटल वॉल्यूम 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है फाइंड आउट करनी है, ब्रेड कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 40, हाइट कितनी है 2.5, तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ को लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी सारे राइट साइड में ले लो। अगर इन दोनों को राइट साइड में लिया तो वो कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर की प्लेस पर, तो कैसा हो जाएगा वो 5000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यहां पर शॉर्टकट दिया है। ओके, ये 0 0 कैंसिल। ओके, क्या बचा है 500 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 10, ये 0 0 कैंसिल। ओके, मतलब क्या बचा है 50। ओके, तो यहां पर क्या है 5000, ये दोनों क्या, ये दोनों जीरो कैंसिल, आंसर इज 50। ओके, तो इन दिस वे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रे, दैट इज 50 सेंटीमीटर, राइट। ओके, देन अब तक हमने जो देखा है उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब L इंटू बी इंटू एच, एंड देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, साइड क्यूब, ओके, दैट इज L क्यूब। Okay, then after that practice set number 16.1 is there. How many examples are there? On this page 3 examples are there, and on next page 4th example is there. All these 4 examples I am going to explain, okay, in the notebook. Okay, practice set number 16.1. First example is given, find the volume of a box. Box का volume find out करना है। Okay, इफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, लेंथ, पहला वर्ड कौन सा है लेंथ, तो पहली वैल्यू कौन सी है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10.5 एंड हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली। ओके, देन हाउ टू फाइंड आउट, देन ये राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, तो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द बॉक्स, सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू हाउ, व्हाट इज इट गिवन 20 सेंटीमीटर, देन ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द बॉक्स is equal to 8 centimeter, right? And then after this, then write the formula. What is the formula? Volume is equal to, formula we have learned, volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. Okay, is equal to, what is the length, 20 centimeter, means write only 20 multiplied by 10.5, ये सारे सेंटीमीटर में, ओके, तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 8, ओके, इज इक्वल टू, अब ये सबका अगर एडिशन किया तो मैंने मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले ही करके रखा था, उसका आंसर आता है 1680, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो सीसी लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखा तो भी चलेगा, तीनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, सीयू का मतलब क्या है, क्यूबिक, राइट। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. Now see in the textbook, what is the example number 2? A cuboid shape soap bar, soap bar मतलब साबुन का टुकड़ा, क्या कौन से शेप का है, क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड शेप है सोप बार का,
a cuboid shaped soap bar has volume 150 cubic centimeter. उसका वॉल्यूम कितना है? 150 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर. देन फाइंड इट्स थिकनेस. थिकनेस मतलब क्या? हाइट फाइंड आउट करनी है यहां पर. थिकनेस मतलब हाइट. इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. एकदम सिंपल है. what things are given? Volume of cuboid shape soap कितना दिया है? 150 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर. राइट. देन इट्स लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड दी है 5 सेंटीमीटर. राइट. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? थिकनेस. थिकनेस मतलब उसकी हाइट. हाइट इज इक्वल टू व्हाट? ओके, फॉर्मूला हमें मालूम है क्यूबॉइड का. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला मालूम है. व्हाट इज इट? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. राइट. ओके, देन व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? यहां पर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो. 150 cubic centimeter is equal to length is given 10 centimeter multiplied by breadth is given 5 centimeter multiplied by height we have to find out right h. Okay, तो therefore h को राइट साइड में रहने दो, बाकी सारे लेफ्ट साइड में ले लो. 150 ये दोनों क्या हो जाएंगे? दे विल कम टू डिनोमिनेटर्स प्लेस. 10 multiplied by 5 means 50 is equal to h. Okay, so therefore h is equal to 150 divided by 50. दोनों का अगर डिवीजन किया तो 5 3 से 50, तो 3 और सेंटीमीटर. ओके, तो उसका फाइनल आंसर भी लिखना है. वो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग भूल गए थे लिखना, लेकिन ऐसा आंसर आना चाहिए, फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सोप बार? So the thickness of the bar is 3 centimeter. Okay, this is all about second example. Let us see third example. Question is, how many bricks of length 25 centimeter, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. ब्रिक का मेजरमेंट दिया है. ओके, ये ब्रिक का मेजरमेंट है. और ऐसी कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? ओके, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर. वो जो वॉल बनानी है उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.5 मीटर. ओके, ऐसी एक वॉल बनानी तो उसके लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? So what are the given things in example number 3? ब्रिक का मेजरमेंट दिया है. ब्रिक का लेंथ इज गिवन 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 15 सेंटीमीटर, then height is given. What is the length of the height? Height of the brick, it is given 10 centimeter. Okay, this is all about the brick. Okay, about the wall what is given? वॉल का क्या दिया? मैं सामने ही लिखता हूं इधर. वॉल का वॉल what is the length given? शॉर्ट में लिखता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर. मतलब ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी दिस विल हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. 6 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 600 सेंटीमीटर. ओके, देन ब्रेड्थ, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल? 2.5 मीटर मीन्स 250 सेंटीमीटर. राइट. देन व्हाट इज द this is height.
Okay, then what is the breadth of the wall? It is given 0.5 meter. 0.5 meter means how many centimeter? 50 centimeter. This is about the wall. Okay, then what we have to find out? Number of bricks required. तो कितनी bricks की जरूरत पड़ेगी? तो number of bricks required to construct a wall, okay, is equal to क्या है? जो पूरे वॉल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक. राइट, यानी पूरे वॉल का जो वॉल्यूम है उसको एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करो. ओके, इज इक्वल टू, अब ये वॉल का वॉल्यूम हमें मालूम है क्या? ओके, तो डायरेक्टली लिखते हैं ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. एंड ब्रिक का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या है? ये भी क्यूबॉइड है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, इज इक्वल टू, अब ये वॉल का जो है उसका लेंथ कितना है? ठीक है, यहां पर मैं एडजस्ट करता हूं. हाँ, तो लेंथ कितना है वॉल का? 600 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय ब्रिक का व्हाट इज द लेंथ? 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. ओके, राइट. अब इसको हमें ठीक तरह से सॉल्व करना है. अब देखो 600 डिवाइडेड बाय 25, इसको भी सॉल्व नहीं तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. 25 1 जा 25 एंड 25 10 जा 250. ओके, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50. ओके, 15 अगर 600 को अगर डिवाइड करता तो 15 4 जा 60. और ये क्या बचा है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5. नीचे क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 1. ओके, तो दिस मच ओनली. 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 और ये दोनों 0. सो हाउ मेनी? 2000 ब्रिक्स. इसका आंसर क्या मिला? 2000. सो फाइनल आंसर लिखना है हमें. Okay, so the number of bricks required to build the wall is 2000. ओके, फिर से ब्रिक्स लिखा तो भी चलेगा. ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जरा थोड़ा सा मैं गलत हो गया. ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल. ऐसा सिंपल सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3. देन सी एग्जाम्पल नंबर 4. फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करने के लिए और टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर, ब्रेड 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट. एक पानी का हार्वेस्टिंग करने के लिए एक टैंक बनाई गई. उसकी टैंक की लेंथ कितनी है? 10 मीटर. ब्रेड कितनी है? 6 मीटर. और डेप्थ मतलब विल हैव टू टेक इट एज अ हाइट, तो उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर. ओके, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. ओके, तो उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है और उसके अंदर पानी कितना भर सकते हैं. ओके, ओके, तो व्हाट मेजर्स आर गिवन? लेंथ ऑफ द टैंक, व्हाट इज इट गिवन? 10 मीटर. टैंक जो बनाई है उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर. देन ब्रेड्थ
is equal to 6 meter. Then height is given 3 meter. Okay. Then we have to find out the volume of the tank. Volume of tank is equal to, what is the formula? It is length into breadth into height is equal to, what is the length? 10 meter. This we are calculating in meter only. So final answer we will get in cubic meter. So 10 multiplied by 6 multiplied by 3 is equal to 10 6 60 multiplied by 3, 60 multiplied by 3 means 180 cubic meter. Okay, here it is given in meter, so we have taken cubic meter. Okay, 180 cubic meter. ओके अब ये जो टैंक का वॉल्यूम है उसका और पानी का कनेक्शन कैसा है, रिलेशन कैसा है? तो अगर इफ द वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी भर सकते हैं? 1000 लीटर्स. हाउ मच? 1000 लीटर्स. 1 क्यूबिक मीटर मीन्स व्हाट? अगर एक आधा टैंक है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर है और उसकी हाइट 1 मीटर है. ओके, लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर. अगर टैंक है तो उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं? 1000 लीटर्स. ओके, एंड यहां पर अपने टैंक का वॉल्यूम कितना है? 180 क्यूबिक मीटर. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टैंक. Volume of tank is equal to 180 multiplied by 1000 is equal to, ये 180 पर कितने जीरो? 1 2 3 0. तो कितना हो गया? यूनिट 10 100,000 10,000 lakh 1,80,000. ओके, सो फाइनल आंसर कैपेसिटी ऑफ द टैंक. कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज क्या वॉल्यूम है उसका? 180 क्यूबिक मीटर. ओके, एंड उसका वॉल्यूम कितना पानी भर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 1,80,000 liters.